जो मौलवी कहता है कि मीटर में जो है आप तवीज़ डाल दो तो मीटर कम चलेगा, इन मौलवियों से हम दीन सीखेंगे। किस मौलवी से पूछेंगे? जो मौलवी हमें बता रहे हैं कि खीरा इस तरह काटना है, ये शरीयत बता रही है। जो मौलवी हमें बता रहा है कि नीली चप्पल पहननी है कि पीली चप्पल पहननी है। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक करीब आ रहे, लोगों ने ज़कात भी देनी होती है, बैंक वालों ने ज़कात काटनी होती है यकम रमज़ान को। ये ज़हन में रखें। तो मैंने सोचा कि ज़कात के बारे में जो है वो भी लोगों को बता दिया जाए कि कितनी रकम पर ज़कात देना फ़र्ज़ होती है या ज़रूरी होती है। तो कुछ लोग जो हैं वो खामखा एतराज़ करते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि आप जो हैं वो शरई मसाइल जो है उसको बयान ना करें। पिछले दिनों मैंने मर्द की इद्दत वाली वीडियो बनाई, हालांकि उस वीडियो का इद्दत, जो औरत की इद्दत है, उसके साथ कोई तल्लक नहीं था। लोगों ने बीच में कहा, किसी ने कहा जी इद्दत जो होती है वो 4 महीने 10 दिन होती है, हालांकि औरत की इद्दत की बात ही नहीं हो रही थी। तो मैंने उस भाई से कहा कि औरत की जो इद्दत होती है वो 3 महीने होती है तलाक वाली, और पाकिस्तान में ये शरई कानून इस वक्त नाफिज है कि औरत जो होती है उसको अगर 3 तलाक हो जाएं, 6 हो जाएं, 8 हो जाएं, 10 हो जाएं, जितनी मर्जी तलाक हो जाए, वो 3 महीने उस मर्द के निकाह में रहती है, और उस औरत का उस 3 महीने का जो खर्च होता है वो भी उस मर्द ने देना होता है। ये कानून नाफिज है पाकिस्तान में। अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, कोई भी बंदा किसी भी वकील से जाकर कन्फर्म कर सकता है। बाकी शरई मसाइल में जो इख्तलाफ है, मैं इख्तलाफी मसाइल पे कभी बात ही नहीं करता। ये कानून बताया था कि 3 महीने, अगर कोई बंदा, कुछ लोगों के मुताबिक जो है शरई लिहाज से कुछ लोग कहते हैं कि 3 तलाक़ें इकट्ठी हो जाएं तो वो औरत जो होती है निकाह से ख़त्म हो जाती है। भाई मेरे ख़त्म नहीं होती, 3 महीने वो उसके निकाह में रहती है। उस 3 महीने में वो रुजू कर सकते हैं, किसी वक्त भी वो सुलह कर सकते हैं 3 महीने के अंदर अंदर। ये कानून पाकिस्तान की शरीयत कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है और यही कानून लागू है, नाफिजुल अमल है। जो बेवा होती है, यानी जिस औरत का खावंद फौत हो जाता है, उसकी जो इद्दत होती है वो 4 महीने 10 दिन है, जिस पर साइंस ने भी तहकीक की और साइंस ने यह साबित किया कि 4 महीने 10 दिन तक किसी भी मर्द का जो डीएनए होता है वो औरत के जिस्म में मौजूद रहता है। उसकी वजह ये है। तो बाकी मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं करना होता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मालूमात फ़राहम करता हूँ, ना कोई फतवा देता हूँ, ना मैं फतवा देने का अहल हूँ। तो लोग जो है खामखा कमेंट्स में अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, मेरा भी टाइम। खैर मुझे तो इशू कोई नहीं है, मैंने जो सही बात है वो बता दी। अब तलाक में बहुत लोग कमेंट्स में आ जाएंगे, जी आपको पता नहीं है, आप मौलवी से पूछे फलां। किस मौलवी से पूछेंगे? जो मौलवी हमें बता रहे हैं कि खीरा इस तरह काटना है, ये शरीयत बता रही है। जो मौलवी हमें बता रहा है कि नीली चप्पल पहननी है कि पीली चप्पल पहननी है, ये मौलवी, उन मौलवियों से हम पूछेंगे जाकर। जो मौलवी कहता है कि जो बाइक है उसकी टैंकी में दम करके ये तवीज़ बांध दो तो पेट्रोल कम लगेगा, जो मौलवी कहता है कि मीटर में जो है आप तवीज़ डाल दो तो मीटर कम चलेगा, इन मौलवियों से हम दीन सीखेंगे। भाई दीन बहुत सादा है, बड़ा सिंपल है, समझने की ज़रूरत है। तो चलते हैं, मामला जो है लंबा हो रहा है, तो हम चलते हैं। आज आज ज़कात का जो निसाब है उसको डिस्कस करेंगे, और इस साल अंदाज़न कितने बैलेंस पर ज़कात कटेगी। सबसे पहले ज़हन में रखें, ज़कात का जो शरई निसाब है, यानी उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है चांदी 52.5 तोला या 612.35 ग्राम। इतने 612.35 ग्राम चांदी आपके पास है तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। या फिर सोना जो है वो 7.5 तोला या 87.47, तकरीबन 87.5 ग्राम जो है सोना आपके पास है, तो फिर भी आप उस निसाब को पहुंच जाते। फिर भी जो ज़कात है वो आप पर फ़र्ज़ हो जाती है, तो आपने ज़कात देनी। अब यहाँ पे चलते हैं कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्या करता है, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो वो निसाब जो देती है, वो इस 52 तोले चांदी का आज का रेट जो है वो तकरीबन 9,000 रुपये है। तकरीबन 9,000 रुपये आज का रेट है फ़ी तोला। तो 52.5 तोले को जब 9,000 से ज़रब करेंगे, ये तकरीबन 4.25 लाख रुपए बनते हैं। 4.25 से भी ज़्यादा बनते हैं, कुछ 4,88,000 के करीब करीब ये रकम बनेगी। ये इससे थोड़ी ऊपर नीचे मैं अंदाजे से कर रहा हूँ।
तो फिर जो बैंक है उसने इतना कम निसाब क्यों रखा हुआ है? क्योंकि 2025 में जो बैंक था हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसने जो निसाब दिया था वो था 1,79,689 रुपये, यानी तकरीबन 1,80,000 रुपये जो निसाब था 2025 में, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर किया था कि इससे ज़्यादा बैलेंस जिसका होगा उसकी ज़कात कट जाएगी। तो अब ये दो चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। अगर चांदी का रेट 9,000 रुपये तो ये तकरीबन 4.25 लाख या इससे भी ज़्यादा रकम बनती है, निसाब ये होना चाहिए, तो फिर ये क्यों है? इसमें दो चीज़ें हैं। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये आपकी जो खाम चांदी होती है, खाम यानी रॉ मटेरियल जो होता है चांदी, उसके रेट से, और फिर इंटरनेशनल जो रेट होता है उसके हिसाब से, जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट होता है खाम चांदी का, और ये वही चांदी है, तो इसको जब मार्केट में आती है तो इसका रेट जो है डिफ़र कर जाता है इसको ज़ेवरात बनाने में या उसको प्यूरीफाई करने में, इसलिए इसका 9,000 रेट है। तो इसलिए जो हमारा बैंक जो है हो सकता है इसका जो रेट हो खाम चांदी का वो 4,000 हो, तो इस लिहाज से उसका रेट लिया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये काम है। हमने ये वाला निसाब लेने कि बैंक ने क्या कहा है, पिछले साल 1,80,000 रुपये का तकरीबन था, तो इस साल जो है ज़ाहिर है ज़्यादा ही होगा क्योंकि चांदी जो है वो थोड़ी महंगी हुई है, सस्ती तो नहीं हुई। तो इस साल भी जो भी इसका बैंक जो है उसका निसाब मुकर्रर करता है, तो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक हमने उसके हिसाब से ज़कात देनी। अब आते हैं कि ज़कात होती कितनी है। ज़कात अगर आपके पास बैलेंस है, इस लिमिट से आप ऊपर चले गए, तो ज़कात किस तरीके से? एक तो यह है कि कैश आपका बैंक में पड़ा है और आपका सेविंग अकाउंट है, तो बैंक वाले खुद ब खुद उसमें से ज़कात काट देंगे। अगर करंट अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है तो उसमें से ज़कात बैंक नहीं काटता, क्योंकि वो ज़कात आपने खुद जमा करानी होती है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि ज़कात के जो मिकदार है वो कितनी है, कि 1 लाख है अगर किसी की इनकम है या बचत है तो उस पर कितनी ज़कात होगी, 10 लाख है, 20 लाख, तो ये होती है 2.5%। परसेंटेज मैं बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बता चुका हूँ। 2.5% का मतलब होता है कि हर 100 के ऊपर 2.5 रुपये, हर 100 के ऊपर फ्रॉम एवरी 100, हर 100 के ऊपर 2.5 रुपये जो है वो आपने ज़कात देनी है। इसको आम लफ्ज़ों में हम 40वां हिस्सा भी बोलते हैं, 40वां हिस्सा। इसका बहुत आसान तरीका है। अब मिसाल लेते हैं कि एक बंदे के पास जो अमाउंट है वो है 10 लाख की, 10 लाख की अमाउंट उसके पास पड़ी है, इस पे वो ज़कात देना चाहता है। इसका जो बेहतरीन तरीका है, आपने इसका 2.5 जो है परसेंटेज निकाला, 10 लाख है, इसका हमने 2.5 परसेंटेज निकाल लेनी, 2.5, तो इसके नीचे 100 आ जाएगा, और ये अगर डेसिमल उड़ाएंगे तो इसका एक ज़ीरो और आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको जब करेंगे तो सॉरी, मैंने एक ज़ीरो 10 आएगा, 2.5 था, ये ज़ीरो कट जाएगा, इस ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो, इस 2 ज़ीरो से कट गए, तो हमारे पास पीछे ये 25 रह गया और 1000 रह गया, तो 25,000, 1000 ज़रब 25 तो बराबर है 25,000। दूसरा तरीका जो सबसे आसान है वो ये है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, जितनी भी अमाउंट आपके पास पड़ी हुई है, जितनी भी आपकी अमाउंट, उसको आपने क्या करना है, 40 पे तकसीम कर दे, आपकी ज़कात आ जाएगी, और ये भी सेम आएगा 25,000। 10 लाख के पीछे सिर्फ 25,000 है, 40वां हिस्सा, शरीयत इसको बोलती है 40वां हिस्सा, इसको कन्वर्ट किया गया परसेंटेज में। आपके पास एक मिसाल है कि आपके पास कोई भी रकम है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उसको 40 पर तकसीम कर दे, आपकी ज़कात आ जाएगी। कोई और रकम ले लेते हैं, हम लेते हैं जी, कोई भी रकम ले लेते हैं 12 लाख, 12 लाख हम लेते हैं, इसको हमने 40 पे तकसीम करना है, तो ये हो जाएगा 40, 40 दिया 120, तो ये हमारे पास 30,000, 12 लाख पे 30,000 आपकी ज़कात आ जाएगी 40 पे डायरेक्ट। अगर किसी को परसेंटेज समझ नहीं आ रही, जितनी आपके पास टोटल अमाउंट है उसको 40 पर तकसीम कर देंगे, आपकी ज़कात आ जाएगी। तो कुछ मसले मसाइल जो होते हैं वो बंदे को डिस्कस करने चाहिए, बजाय इसके कि फ़जूल हम कमेंट्स करें, किसी बंदे को डिस्टर्ब करें। एक बंदा सही काम कर रहा है तो उसको काम कम से कम सही तो करने दें।
ज़कात निकालने का बहुत ही आसान तरीका मैंने बता दिया। जिस तरह की मर्ज़ी रकम हो आपके पास, मिसाल के तौर पर 15 करोड़ 86 लाख 77,286 रुपये हैं, ये आपकी अमाउंट निकली है, तो इसको 40 पे तकसीम कर दे, कैलकुलेटर से कर दे, आपकी जो है आपकी जो ज़कात जो है वो आ जाएगी। ये तरीका होता है ज़कात देने का और ज़कात निकालने का। इसका मैंने बार बार कहा है कि अगर, और जो आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो हमेशा मिनिमम जो लिमिट होती है उसको मद्देनज़र रखती है। मिनिमम लिमिट जो है यहाँ पर चांदी की हम लेंगे, और चांदी का भी देखें उन्होंने क्या किया कि उसके खाम चांदी का रेट लगा के, तो इसको पिछले साल ये था 1,80,000 के करीब थी, तो अभी हो सकता है 2,25,000 हो, 2,10,000 हो, जो भी होगा वो कैलकुलेशन करके आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है नोटिफिकेशन जारी कर देगा। उसके हिसाब से आपने ज़कात देनी। ज़कात निसाब जो मर्ज़ी हो, 2 लाख पे आए, 10 लाख पे आए, 5 लाख पे आए, आपने क्या करना है, जो आपकी अमाउंट है, टोटल जो अमाउंट है उसको 40 पे तकसीम कर देंगे, आपकी ज़कात निकल जाएगी। बजाय इसके कि आप वो परसेंटेज 2.5 ये वो इस चक्कर में पड़े, जितनी भी अमाउंट है उसको 40 पे तकसीम करें, आपकी ज़कात जो है वो निकल के बाहर आ जाएगी और वही आपने गरीबों में बांट देनी। उम्मीद है समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।